डिस्टेंस। अब जो हमारे मैट के कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, उसमें से पहले है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे। मैप्स आर 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स। मैप्स हमारी 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स होती हैं। दे रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ अ पेपर। अब वो पूरे वर्ल्ड को और एक वर्ल्ड के पार्ट को एक स्मॉल शीट ऑफ पेपर पर दिखा देता है हमें। मैप्स ऑल्सो इंक्लूड अ स्केल सो यू कैन एस्टिमेट द डिस्टेंसेज। अब मैप के ऊपर स्केल भी प्रेजेंट होता है ताकि हम डिस्टेंस को मेजर कर पाए या एस्टिमेट कर पाए। दिस हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। अब ये हमें हेल्प करता है 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फॉर दिस अ सूटेबल स्केल इज यूज फॉर द मैप। अब इसके लिए हम एक सूटेबल स्केल यूज करते हैं मैप के लिए। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे डिस्टेंस कितना है दिल्ली और पटना का, विच इज अबाउट 1000 किलोमीटर। ऑन अ मैप दिस मे बी शोन बाय अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। अब जो 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर को हम इतना बड़ा थोड़ी दिखा सकते हैं मैप को, तो उसके लिए हम एक स्केल यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके अंदर एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन यूज करी। इन दैट केस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 100 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सो द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस। मोस्ट मैप्स इंक्लूड अ नॉर्थ एरो विच इंडिकेट्स विच वे इज नॉर्थ। अब कुछ काफ़ी मैप्स के अंदर हमें डायरेक्शन के लिए एरो बना होता है, जैसे नॉर्थ की तरफ हो गया। विदाउट अ नॉर्थ एरो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ अ मैप। और अगर उस मैप के अंदर नॉर्थ वाला एरो नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा उस मैप की ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि वो किस तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन बताना चाह रहा है। With a north arrow pointing in the correct direction, we can determine the other main direction as well as the intermediate डायरेक्शंस। अब इसके अंदर बोला है अगर हमें नॉर्थ एरो मिल जाएगा तो हम उसके अलावा बाकी की डायरेक्शंस को भी देख सकते हैं और उनके बीच बीच की डायरेक्शन को भी। जैसे नॉर्थ पता है तो हमें पता है साउथ का होगा, ईस्ट का होगा, वेस्ट का होगा। और अगर हमें साउथ ईस्ट वेस्ट पता है तो हमें उनकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन पता होगी, जैसे साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। नेक्स्ट आता है सिम्बल्स। Cartographers also need to show various details like important structures, landmarks on a map. कार्टोग्राफर्स को क्या चीज़ मैप पे दिखानी होती है, डिटेल्स दिखानी होती है, जैसे कि लैंडमार्क्स ऑन द मैप। अब हमें लैंडमार्क बताना होता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। दीज थिंग्स आर शोन बाय सम स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑन द मैप। अब इन चीज़ों को हम पर्टिकुलर सिंबल से शो करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट possible to draw pictures of hospital or temple or railway line or a monument on a map because the lack of the space। अब हम सबको पता है कि मैप इतना बड़ा नहीं होता कि उसके ऊपर हम हॉस्पिटल या किसी स्कूल या किसी टेम्पल की फ़ोटो बना सके, तो इसलिए हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं। Hence some conventional symbols have been made on the basis of an international agreement। अब हमने उसके बेसिस पर मतलब कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स बनाए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब ने डिस्कस करके उन सिंबल्स को लीगल कराए या उन सिंबल्स को जायज़ कराए कि ये सिंबल्स इसी चीज़ के लिए यूज़ होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय द थिक डैशेज एंड डॉट्स इन द ब्लैक। अब हमें ये देखना है कि हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री को हम कैसे शो करेंगे, एक मोटी सी लाइन बाउंड्री और उसके ऊपर डॉट्स। अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। और कोई सिटी होगी तो उसको हम स्मॉल सर्कल से मार्क करेंगे। अब जैसे इसमें उन्होंने कुछ सिंबल दे रखे हैं, ये आप पढ़ोगे और इसको समझ लेना कि ये मेटल रोड है, ये रेलवे का है, ये ब्रिज का है, वेल का है। ठीक है, ये सारे ऐसे दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है